दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की। एमजेपी आरईओ के जो भी बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सोचा आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या कोई भी टॉपिक है मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये कॉन्टेंट पहुँचा सकूँ, इसीलिए मैं कैसे भी करके एग्जाम तक आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की। देखिए यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षा की बात की गई है उसकी विशेषताओं को समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके उद्देश्यों को समझेंगे। देन उसके बाद देखिए इसको आपको इसकी फॉर्म चेंज मिल सकती है, मतलब आपको क्वेश्चन पुट अप करने का तरीका दूसरा मिल सकता है, लेकिन विशिष्ट शिक्षा का जो आपको क्वेश्चन है या तो शॉर्ट में या तो आपको लॉन्ग में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स में जो आता है आपका पेपर जो 40 मार्क्स का होता है उसकी बात की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया विशिष्ट शिक्षा शास्त्री की यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, यानी उनकी शारीरिक समस्या मतलब बनावट में कोई समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कोई बौना है, या हम कह सकते हैं कि वो अंधा है या उसे सुनाई नहीं देता, या मानसिक स्तर पर कोई समस्या हो सकती है, उसका IQ बहुत कम हो, रिटार्डेड हो सकता है, या कोई अक्षमता हो सकती है यानी डिसेबिलिटी हो सकती है, या कोई सामाजिक उसके अंदर दोष हो सकते हैं। यानी विशेषताओं में थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं। समाज से जो सोसाइटी है उनसे अलग होना, यानी जैसा समाज के लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, उनसे कुछ अलग होना, उनकी बात की जा रही है। ठीक, देखिए विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ना केवल लोअर बच्चे नहीं आते हैं। देखिए जो सामान्य से ऊपर होते हैं वो भी किस में आएंगे, प्रतिभाशाली में आते हैं या फिर गिफ्टेड में आते हैं, और जो उससे कम है वो भी। ठीक, तो अब हम लोग समझे तो सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो वो भी सामान्य से अलग है, कोई किसी को बहुत कम समझ में आता है तो वो भी सामान्य से अलग है। तो दोनों की ही अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग हो गई ना, कह रहे हैं इसलिए वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं जिनकी अपनी खुद की एक नीड बहुत बड़ी होती है। ठीक है, चाहे वो निचले स्तर के हों चाहे वो बहुत हाई हों, मतलब प्रतिभाशाली में आते हो, गिफ्टेड में आते हों, ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान तथा उनके शैक्षिक पुनरावास अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आसान भाषा में लिखा है, कोई कठिन भाषा में नहीं है। विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य अलग विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से है। इसका प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विकलांगता से ग्रस्त हों। ये विकलांगता अधिक अंग हानियों से पैदा होती है। विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा के मुद्दों पर शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रत्येक जो मतलब एक साथ कभी भी मैशअप नहीं हुआ है, तो मैथ यक नहीं है। विभिन्न लोगों ने इस विभिन्न तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनका जो प्रयोग है सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विकलांग से ग्रस्त हो या विकलांगता अधिक अंग हानियों से पैदा होती है। विकिपीडिया नामक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार कहते हैं कि यह एक प्रकार का शैक्षिक है जिसका निर्माण अधिगम, अक्षम, मानसिक मंद या शारीरिक विकासात्मक अक्षमताग्रस्त अथवा मानसिक मंद या शारीरिक विकासात्मक बच्चे सरीके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। शैक्षिक अनुदेश निर्माण के दौरान पाठ्यचर्या आदि का ख्याल रखा जाता है ताकि विकलांग बच्चे नए शैक्षिक वातावरण का भरपूर आनंद ले सकें। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं उनको भी समझते हैं। यहाँ पे कर्क के अनुसार उन्होंने समझाया कि विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांगता एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में यह प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, अब हलहन और कैफमैन कहते हैं, उनके अनुसार क्या है, विशेष शिक्षा का अर्थ विशिष्ट रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तरीके, साजो सामान तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार क्या है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप में डिजाइन किया गया अनुदेश है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें एक वर्ग कक्षा अनुदेशन, गृह अनुदेशन तथा अस्पताली एवं
संस्थानिक अनुदेशन भी शामिल होता है। जैसे बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ें प्रोवाइड करवाना। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों की बात होती है विशिष्ट शिक्षा में। एक अन्य परिभाषा के मुताबिक विशिष्ट शिक्षा एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम और अधिन्यास है जिसमें विशिष्ट कक्षाएं एवं कार्यक्रम अथवा असमर्थ बच्चों के शैक्षिक समर्थन विकसित करने वाली सेवाएं, बच्चों के शैक्षिक पदास्थापन और लोक स्वास्थ्य, मानसिक मंद विभाग, युवा एवं समाज सेवाएं एवं शैक्षिक बोर्ड द्वारा बनाए गए अधिनियम आदि शामिल है। अब विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं हैं उनको जाने। सबसे पहली विशेषता है कि विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा। अभी हम इसी को समझ रहे थे कि विशिष्ट शिक्षा में वो सभी शामिल होते हैं जो सामान्य से ऊपर हो या सामान्य से नीचे हो। यानी जो IQ हमारा होता है वो 90 से, देखिए इसमें भी कंट्रोवर्सी है, 90 से 95 वाला जो बच्चा होता है वो एक सामान्य बच्चे की श्रेणी में आता है। इससे किसी के नीचे आयु के होता है, यानी 75 से किसी के नीचे IQ है तो वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग में आएगा, मतलब उसकी बुद्धि कतई जड़ बुद्धि होगी। यानी 90 से 95 IQ होना ज़रूरी है। इससे नीचे अगर किसी की बुद्धि का स्तर है, उससे समझने में कठिनाई होती है, तो वो सामान्य से नीचे आएगा। या किसी का 120 प्लस है तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से वर्क करता होगा या चीज़ों को या भी समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर लेता होगा अगर किसी का 120 प्लस IQ है, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग अलग से चर्चा की होगी, शायद मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट में मैंने बताया होगा तो ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से उसको पढ़ा दूंगी जो कि इंटेलिजेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। जो बच्चे रिटार्डेड हैं या जो बच्चे बहुत ज़्यादा धनी हैं प्रतिभा के, तो उनको समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे तालमेल बैठाना है, कैसे मतलब एक साथ आ पाए, सभी का एक साथ योगदान हो पाए, कोई खुद को ज़्यादा या कम ना समझे, सभी अपनी बराबर की हिस्सेदारी दे सके। विशिष्ट शिक्षा, क्योंकि रहना तो सबको एक साथ ही है, कोई कितना भी अच्छा या कितना भी कम हो। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायक है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उसमें आत्मविश्वास का संचार करती है। ठीक है, हीनता की भावना नहीं उत्पन्न करनी है, उसको और प्रोत्साहित करना है कि अगर एक अंग में कमी है भी तो क्या हुआ, वो फिर भी अपने लाइफ में या अपने जीवन में बेहतर कर सकता है। यही कार्य क्या है, उसका आत्मसम्मान बढ़ाना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना ही विशिष्ट शिक्षा का कार्य है कि उसके एक अंग में खराबी होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता है या वो राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सकता है। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्ति अध्यापकों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि कल को एक अंग में प्रॉब्लम होने के बाद उन्हें किसी पर निर्भर रहने की ना जरूरत पड़े, भीख मांगने की जरूरत ना पड़े एक तरीके से। ठीक है, मतलब ये कोई गलत शब्द नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है कि अगर किसी में कोई खराबी है तो जो सोसाइटी, जो समाज है, उसको अलग नजरिए से देखने लगता है। तो जब वो शिक्षित होंगे तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, इसके लिए अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों की भी जरूरत है ताकि वो सेग्रीगेट ना करें, है ना, बच्चों को एक साथ लेके चले, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एक्सेप्ट कर सके। अब कह रहे हैं यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की ही शिक्षा है। कह रहे हैं कि यह सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वे बच्चे धर्म, जाति, लिंग, रूप व आकार के अनुसार भिन्न ही क्यों ना हो। विशिष्ट शिक्षा में कोई लड़के लड़की का भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई आकार का भेद नहीं है, मतलब एक प्रकार से जितने भी लोग हैं, जितने भी का मतलब कोई भी हो सकता है, वो उस शिक्षा के अंतर्गत शामिल है, जो कि विशिष्ट शिक्षा है, जिसमें सभी को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें इसकी नवी विशेषता की, तो प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है, अतः विशिष्ट को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। 10वां अगर हम लोग देखें तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक, सारे ही को रिलेट करते हैं खुद से, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, सभी का विकास करना क्या किसका है, विशिष्ट शिक्षा का कार्य है। वरना वो पढ़ लिख गया और उसे सोसाइटी में लोगों से बात करनी नहीं आती है, अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है, कहीं भी हंसना लगता है, रोने लगता है, तो उसका भी विकास करना विशिष्ट शिक्षा का कार्य है। एक उचित नागरिक बनाना एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करें, विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करती है। यानी विशिष्ट शिक्षा अब जैसे जब सब साथ में पढ़ेंगे, सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक है वो सब साथ में पढ़ेंगे, तो जो सामान्य है वही बच्चा तो आगे जाएगा, तो उनका दृष्टिकोण बदलेगा कि हमारे अनेक
अनेकता में एकता की भावना आएगी कि चाहे किसी में कितनी भी कमियां हो लेकिन तब भी हम सब साथ में रहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का ही एक रूपांतरण है। साधारण शिक्षा को ही विशिष्ट शिक्षा कह दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसमें बढ़ाया गया है, बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि सब साथ में एक साथ मिलकर सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ मिल सके तो वो अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। भाई ग्रुपिंग की बात करता है कि एक ग्रुप में कोई आंख से अंधा है लेकिन उसके इंटेलिजेंस जो लेवल है वो ज़्यादा है, एक सामान्य बच्चा है जिसको क्रिएटिविटी आती है, या किसी कोई हाथ नहीं है लेकिन उसके पास कोई और कला है, तो जब ग्रुप में सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे उसके मुकाबले की हम जो वाइगोत्स्की है वो भी क्या कहते हैं, हम कैसी बनाएं क्लासेस, हेट्रोजीनियस क्लासेस होनी चाहिए, होमोजीनियस नहीं। मतलब हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में होने चाहिए, ना कि सारे का IQ 90 होगा, क्योंकि अगर एक जैसे IQ वाले बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं क्या करना, अलग अलग IQ वाले बच्चों को। उसके बाद अगर हम लोग 15 में इसकी विशेषता की बात करें तो आती है कि विशिष्ट शिक्षा योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। देखिए वैसे तो शिक्षा की सारी ही जितनी भी चीज़ें हैं शिक्षा प्रदान करने की, या तो वो क्या कहती है प्लानिंग के साथ होती है ना, या हम कोई भी काम करते हैं तो वो प्लानिंग के साथ हो तो वो बेहतर होता है। तो ऐसे ही विशिष्ट शिक्षा का कहना है कि कोई भी काम को करना है या शिक्षा को देना है तो वो एक व्यवस्थित ढंग से देना ही काम किसका है, शिक्षा का है। चाहे वो विशिष्ट शिक्षा हो, साधारण शिक्षा हो, सभी का कार्य क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो जो चीज़ें दी जा रही है उसे वो उसके लिए लाइफ में जीवन के लिए कुछ जीवन का सार दे सके कि एक्चुअली में उन्हें उन चीज़ों को कहाँ यूज़ करना है। देखिए लास्ट तक बच्चे को यही पता नहीं चलता है। आधे बच्चे इसलिए भी परेशान रहते हैं कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, है ना, उन्हें उद्देश्य यानी उन्हें अपने लक्ष्य का ही पता नहीं होता कि एक्चुअली में पढ़ाई क्यों है। जब उन्हें इस चीज़ का पता चल जाता है, मतलब इतना चिंतन, उनका जो मनन की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, देन उन्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ने में, है ना। तो ये समय के साथ होता है, और जैसे जैसे आपको देखिए जितना अच्छा शिक्षक का व्यक्तित्व होगा उतना ही अच्छा एक छात्र का व्यक्तित्व होगा, तो बेहतर होगा एक शिक्षक जो है। देखिए सब चीज़ों का एक निचोड़ है, आपको खुद में बेहतर लाते रहना है, लगातार इंप्रूवमेंट लाते रहना है, जिससे कि आप बच्चे को लगातार एक नई नई चीज़ें सिखाते रहें। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को आप बेहतर से बेहतर दे सके। ठीक है, तो चाहे वो विशिष्ट बालक हो या फिर वो सामान्य बालक हो, आपसे हर कोई प्रभावित होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से अत्यंत लाभ होता है। तो कह रहे हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा का मतलब, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, उसमें आपने 4 बच्चे ऐसे रख दिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उनके साथ रहते रहते देखिए हम किसी ऐसे, भाई जैसी संगत वैसी रंगत वाला हाल है, तो जब वो उन बच्चों को पढ़ते हुए देखेगा वो नहीं भी चाहेगा, लेकिन जो टीम वर्क की भावना है वो उन बच्चों को देखेगा, सीखेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें उसे कठिनाई आएगी, फिर जो बच्चे होंगे वो उसकी हेल्प करेंगे, धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। यानी विशिष्ट शिक्षा में क्या है, बच्चों जो मानसिक जो स्तर के जो बच्चे होते हैं जिनमें समझने की सीखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। भाई हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। अगर हेरिडिटी से उसे कुछ गुण ऐसे मिल गए हैं जिससे सीखने की उसकी जो समझने की क्षमता है वो कम है, उसमें कुछ नहीं कर सकता वो बच्चा, उसकी गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो अगर हम लोग बात करें तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। अब विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को अगर हम डिस्कस करें तो वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चों के शिक्षण अधिगम एवं कौशल का आकलन करना, कि बच्चों ने कितना क्या सीख लिया है या फिर जो टीचर है उसने कितना अच्छा सिखा दिया है, तो इस चीज़ का आकलन करना। नियमित कक्षाओं में विकलांग बालकों के सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधी भौतिक एवं एकेडमिक अनुकूलन की पहचान करना। उसके बाद तीसरा देखें तो आता है निशक्त स्कूली बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। फिर आता है निशक्त बालकों को नियमित कक्षाओं में भ्रमण करने के अवसर मुहैया कराना। 5वां अगर हम बात करें तो बच्चों को मुख्य धारा में लाने वाली गतिविधियों की योजना निर्माण में सहभागी बनाना। देन 6वां आता है अभिभावक एवं सामुदायिक ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेना। फिर आता है पुनरावास विशेषज्ञ एवं स्कूल कर्मचारियों के बीच पता नहीं ये क्या लिखा, ये गलत है, कुछ संबंध कायम करना। कुल मिला के उनमें तालमेल बैठाना है, जो भी लोग हैं, जो भी फैकल्टी है कॉलेज की, स्कूल्स की, उनमें भी एक तरीके का तालमेल होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें
तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए क्या करना है, कार्यक्रमों का निर्माण करना है। सामान्य कक्षाओं के स्कूलों और छात्रों को निःशक्त बच्चों की देखभाल के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना है, ताकि उनके अंदर ये भावना देनी है कि हमें एक साथी, एक समूह के साथ रहना है। जो सामान्य बच्चे हैं वो भी किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनकी मदद कर सके, ना कि उनका मजाक उड़ाए। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य यही है कि ऐसी भावना पैदा कर देना जिससे कि अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अमल हो जाए। लेकिन इंसान सिर्फ देख के हंसता ही है, तो जब हम बच्चे में ये बचपन से ये चीज को डेवलप करेंगे तो बड़े होके वो उनका सम्मान करना सीख जाएंगे, ना कि सेग्रीगेशन या फिर सेग्रीगेट करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो निःशक्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को के माप में के लिए सूचनाओं का संग्रह करना। ठीक, अगर हम लोग 11वां देखें तो 11वें की अगर हम लोग बात करें तो 11वां यहाँ पे आता है कि प्रत्येक निःशक्त बच्चे की वर्तमान क्रियाकलापों का आकलन करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 12वां आता है हमारा निःशक्त बच्चों का शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। फिर आता है बच्चों के लक्ष्य के निर्धारण में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का भी निर्माण करना। जिस तरीके की किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो फिर आगे बैठा सकते हैं, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो भी आगे बैठा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उनको ब्रेल लिपि का यूज़ करवा सकते हैं, सुनने के लिए मशीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसी जिसकी मतलब आवश्यकता, आप उसको वैसी ही सुविधा देंगे जिससे कि वो समझ सीख सके और अपना मतलब सर्वाइव कर सके इस जीवन में। ठीक है, या फिर समाज में रह के अपनी कुछ पहचान बना सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो उपयुक्त निष्कर्ष के बाद ये स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षा किसी भी बालक में भेद ना करके उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देने की बात करती है। ठीक है, तो ये क्या थी, विशिष्ट शिक्षा थी। मैंने क्वेश्चन के मतलब माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। जैसे जैसे कॉन्टेंट मैं ढूंढ पाऊंगी अच्छे से अच्छा, वैसे ही आप तक पहुँचाती जाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।